आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप लोगों ने भक्तमाल का नाम सुना होगा और भक्तमाल की कथाएं भी मेरे द्वारा और बहुत से अन्य धार्मिक लोगों से, ऋषि मुनियों से, सभी से भक्तों से आप सुनते ही रहते हैं। दोस्तों, आज दिल में आया कि भक्तमाल का परिचय और प्राकट्य के बारे में शायद आप अभी भी अनभिज्ञ हैं। दोस्तों, तो दिमाग में बैठे बैठे आया कि आज आपको भक्तमाल का एक परिचय आपके समक्ष रखूं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म परिचय आपके समक्ष रख रहा हूं। दोस्तों, श्री भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप ताप तथा अमंगलों को नष्ट कर देती है और परम शांति का विस्तार करती है। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और परवैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। दोस्तों, भक्तमाल महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज की रचना है। जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से ही स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुंफित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका को परमात्मा प्रभु श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्री कंठ में धारण किए रहते हैं। भक्तमाल में भक्तों का गुणगान किया गया है, यशोगान है और उनकी सरस लालित्यमयी लीला का विस्तार है। भगवान और भक्त का कैसा संबंध होना चाहिए, इसका निदर्शन हमें भक्तमाल ग्रंथ के श्रवण मनन और पठन से भली भांति ज्ञात हो जाता है। भक्तमाल के श्रवण मनन से शुष्क हृदय सरस हो जाता है और सरस हृदय में सदा के लिए भक्ति की लहरें आंदोलित होती रहती हैं। यही कारण है कि श्रीमद् भागवत तथा श्री राम कथा के प्रवक्ता आचार्यगण भक्तमाल के भक्तों का दृष्टांत देकर सांगोपांग भक्ति रसों को संपुष्ट करते हैं। भगवत प्राप्ति के संसाधन में भगवान के मंगलमय पावन नाम के कीर्तन, उनके दिव्य रूप के चिंतन और उनकी ऐश्वर्यमयी माधुर्यमयी मनोरम लीलाओं के गान तथा चरित्र श्रवण की जितनी महिमा है, उससे भी कहीं अधिक महिमा भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों की पवित्र गाथाओं के पठन, श्रवण और मनन की है। भगवान ही जब भक्तों की महिमा का मुक्त कंठ से गान करते हैं, तो ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों की महिमा की क्या सीमा। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भक्तजनों के पीछे पीछे यह सोचकर निरंतर विचरण किया करता हूँ कि उनके चरणों की पवित्र धूल राशि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं भी पवित्र हो जाऊं। अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेत्यर्घिरेणुभिः। श्रीमद् भागवत के 11वें अध्याय का 14वां और 16वां श्लोक है। वास्तव में भगवान उनके भक्त में भेद का अभाव है। वास्तव में भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है। तस्मिस्तजनने भेदाभावात्। इसीलिए भगवान का कथन है कि मेरा भक्त संपूर्ण लोक को पावन बना देता है। भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग शास्त्रों में निरूपित हैं, उनमें भक्ति मार्ग को सर्वोत्तम तथा सहज मार्ग बताया गया है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजते हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य हैं। भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। भगवान के प्रिय भक्तों की पुनीत गाथाएं अनादिकाल से ही विश्व के इतिहास में गाई जाती रही हैं और अनंत काल तक
गाई जाती रहेंगी। ऐसे भक्तों का नाम स्मरण, उनके चरित्र का मनन, उनके उपदेशों का पालन और उनकी भगवत प्रेम विषयक रहनी करनी का अनुसरण करने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है और भगवत चरणारविंदों में सहज ही अनुदिन वर्धमान अनुराग उत्पन्न हो जाता है। भक्त गाथाएं सदा ही नवीन हैं, मंगलमय हैं, कल्याणकारी हैं, सदा सेवनीय हैं और परम शांति प्रदान करने वाली हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और उनके प्रेम भक्तों में भी अपार गुण हैं। उन गुणों का जो चिंतन और स्मरण करता है उस व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से ये गुण प्राप्त हो जाते हैं। अपने जीवन को उज्ज्वल सद्गुणों से युक्त तथा भक्तिमय बनाने के लिए भक्तों के चरित्र रूपी सुधा सिंधु में अवगाहन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वालों को भक्तों के चरित्र के पठन, श्रवण और मनन करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों के चरित्र मन को आह्लादित कर देते हैं और संसार में महान कष्ट से मुक्ति दिलवाते हैं। जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं और जब से भगवान की कथा है तभी से भक्तों की कथा का शुभारंभ है। अकेले भगवान की कोई लीला भी बन ही नहीं सकती। भक्त भगवान के लीला सहचर हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रकार भगवान और उनकी कथा अनादि है उसी प्रकार भक्त और उनकी कथा भी अनादि है। भक्त और भगवान का नित्य साहचर्य है। यह बड़ी विलक्षण बात है कि स्वयं परमात्मा प्रभु जब शिव रूप धारण करते हैं तो वे राम रूप के भक्त बन जाते हैं, तो कभी राम रूप में शिव की उपासना करने लगते हैं। एक ही प्रभु भक्त की भावना के अनुसार अनेक रूपों में होकर उनके इष्ट का रूप धारण करके परस्पर एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं और एक दूसरे को वर भी प्रदान करते हैं। भगवान की यह लीला भक्त को आहत कर देती है। यद्यपि वेदों, पुराणों आदि सत्य शास्त्रों में भक्त और भगवान के चरित्र बड़े ही मनोरम रूप से वर्णित हैं और अनेक भक्त कवियों ने स्वतंत्र रूप से भी संस्कृत आदि भाषाओं में भक्तों के मनोरम चरित्र प्रस्तुत किए हैं, तथापि श्री नाभादास जी के भक्तमाल में जिन जिन भक्तों की कथा आई है वह बड़ी ही सरस, कल्याणकारिणी और मन को आनंदित करने वाली है। भक्तमाल सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतु की कृपा और आशीर्वाद इस ग्रंथ का आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है, इसीलिए इसकी इतनी बड़ी महिमा है। दोस्तों, भक्तमाल के प्राकट्य की रोचक कथा अब आपके सामने रखता हूँ। भक्तमाल भक्ति साहित्य का अनूठा अनमोल रत्न है। इसकी यह विशेष बात है कि यह भक्तों को अति प्रिय होने के साथ ही भगवान को भी परम प्रिय है। संतों की यह धारणा है कि भगवान अपने नित्य धाम में भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही हैं। जैसे भक्तों को भगवान का चरित्र अति प्रिय है, वैसे ही भगवान को भी भक्तों का चरित्र परम प्रिय है। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। मौतें संत अधिक करी लेखा। भावुक भक्तों की मान्यता है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी भक्तमाल ग्रंथ का अब प्राकट्य कैसे हुआ इसे बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार की बात है,
श्री नाभादास जी के पूज्य गुरु श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में लीन थे और उनके शिष्य श्री नाभादास जी धीरे धीरे उनको पंखा चल रहे थे। उसी समय अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज द्वारा समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज एकाएक संकट में भंवर में फंस गया और रुक गया। उस समय उस संकट से मुक्त करने के लिए शिष्य ने अपने गुरुजी श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उसका फल यह हुआ कि गुरुजी का ध्यान भी शिष्य की तरफ चला गया और उनकी मानसी आराधना का ध्यान टूट गया। विलक्षण बात यह हुई कि इस ध्यान भंग की बात नाभाजी भी समझ गए। तब उन्होंने अपने पंखे की वायु के झोंके से रुके हुए जहाज को भंवर संकट से पार कर दिया। जहाज समुद्र में यथावत चल पड़ा। तब नाभाजी गुरुजी से बोले कि गुरुदेव, वह जहाज पुनः चल पड़ा है, अतः अब आप पहले के ही समान भगवान के ध्यान में लग जाइए। ऐसा सुनकर अग्रदेव जी ने आंखें खोली और कहा, कौन बोला? नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा, वही आपका दास जिसे आपने अपना प्रसाद दे देकर पाला है। नाभादास जी की बात को सुनकर अग्रदास जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वे मन ही मन सोचने लगे कि ओह, इसकी ऐसी ऊंची स्थिति हो गई है कि यह मेरी मानसिक सेवा तक को पहुंच गया है। आश्चर्य है कि इसने वहां बैठे बैठे दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभादास जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो हिये भाव को। वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की आज्ञा को सुनकर नाभादास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्र आदि अंत पाना तो बहुत कठिन बात है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ? तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया, जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सब रहस्यों को खोलकर बता देंगे। कहीं समझाए वोई हृदय आए, कहें सब जिन लय दिखाए, दई सागर में नाव को। प्रियादास जी की भक्ति रस बोधनी टीका में यह आया है। गुरुदेव ने नाभादास जी की आशंका को दूर कर दिया। बस अब क्या था, उन्होंने गुरुदेव की प्रेरणा को प्राप्त करके उनके आशीर्वाद से भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस घटना का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार से किया। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्त को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाओ। भक्तमाल का यह दोहा नंबर 4 है। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझ नारायण दास यानी के नाभादास जी का नाम नारायण दास जी था, उनको आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो। क्यों? क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस पद में श्री नाभादास जी ने अपने श्री गुरुदेव का नाम
निर्देश किया है और ग्रंथ रचना का हेतु बनाया है। भक्त और भगवान में श्री अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, कारण कि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव सबका भाव निहित रहता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण के रूप में निम्न दोहे से किया। वो दोहा है, भक्ति भक्त भक्ति भगवंत गुर, भक्त भक्ति भगवंत गुर, चतुर नाम बपू एक। भक्त भक्ति भगवंत गुर, चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। यह दोहा नंबर पहला है। दोहा बहुत ही सुंदर है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए, नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने को तो ये चार हैं, किंतु वास्तव में इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में नमस्कार करने से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वस्वार है और इसी दोहे की भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में तो चार होते हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वथा अभिन्न हैं। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती हैं, मणियाँ, सूत्र, सुमेरु और कुंदना यानी कि गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि हैं, भक्ति सूत्र है जिसमें मणियाँ पिरोई जाती हैं। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव, और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा यानी कि कुंदना कहते हैं उसको, वे हैं श्री भगवान। जिस प्रकार माला में मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला इत्यादि, वैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल पड़ गया। इस प्रकार प्रारंभ में श्री नाभादास जी ने चार दोहों में मंगलाचरण करके आगे 56 छंदों में भक्तों के चरित्रों की सुंदर महिमा गाई है। पूरा ग्रंथ 56 और दोहों में उपनिबद्ध है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्त साहित्य का एक विलक्षण काव्य है। नाभादास जी आगे कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है और हृदय में अटल रूप से भगवान का वास होता है। जग कीरत मंगल उदय, तीनों ताप नसाए, हरिजन को गुण बरनते, हरि हद अटल बसाएं। जग कीरत मंगल उदय, तीनों ताप नसाएं, हरिजन को गुण बरनते, हरि हद अटल बसाएं। भक्तमाल का दोहा नंबर 208 है। पुनः वे जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं कि यदि भगवान को प्राप्त करने की आशा है तो भक्तों के गुणों को गाइए, निस्संदेह भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो जन्म जन्मांतरों में किए गए अनेकों पुण्य भुने हुए बीज की तरह बेकार हो जाएंगे। भुने हुए बीज पुनः अंकुरित नहीं होते, उनसे कल्याण नहीं होगा, फिर जन्म जन्म में पछताना पड़ेगा। हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन गुण गाव, नतरु सुकृत धुंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछताए। नाभादास जी कहते हैं कि जो भक्तों के चरित्रों को गाता है
श्रवण करता है और उनका अनुमोदन करता है, वह भगवान को पुत्र के समान प्रिय है। उसे भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों बैठे हरि की गोद। इस प्रकार भक्तों की महिमा को समझाते हुए श्री नाभादास जी ने जब भक्तों के चरित्र का वर्णन करना शुरू कर दिया तो मंगलाचरण के बाद सर्वप्रथम पहले छप्पय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया। जय जय मीन बराह कमट नरहरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कलकी व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव बरदैत धनवंतर। बद्रीपति दल कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। यह छप्पय नंबर 1 है भक्तमाल का। इसी प्रकार अगले छप्पय में उन्होंने भगवान के श्री चरणों के चिन्हों की वंदना की है और प्रार्थना की है कि रघुपति के ये चरण चिन्ह भक्तों के लिए मंगलकारी और सदा सहायता करने वाले हैं। अंकुश अंबर कुलिस कमल जव ध्वजा धेनुपद, शंख चक्र स्वस्तिक जम्बूफल कलश सुधाहृद। अर्धचंद्र षटकोण मीन बिंदु ऊर्ध्वरेखा अष्टकोण त्रयकोण इंद्रधनु पुरुष विशेषा। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका। सीतापति पद नित बसत एते मंगलदायका, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। अगले छप्पय में जिन 12 महाभागवत भक्तों का स्मरण किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री देवर्षि नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक, श्री कपिल देव जी, श्री स्वयंभु मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री विदेहराज जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, श्री शुक्रदेव जी तथा श्री धर्मराज जी। इनके बाद के छप्पय में भगवान नारायण के विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल नंद सुनंद सुभद्र आदि 16 पार्षदों का उल्लेख है। तदनंतर जिन भक्तों का उल्लेख हुआ है उन्हें नाभादास जी ने हरिवल्लभ नाम दिया है और उसके अंतर्गत लक्ष्मी गरुड़ सुनंद हनुमान जामवंत सुग्रीव विभीषण जटायु ध्रुव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु गजग्राह पांडव कुंती तथा द्रौपदी आदि का स्मरण किया है। आगे के छप्पय संख्या 10 में 9 योगेश्वरों श्रुतिदेव मुचुकुंद प्रियव्रत पृथु परीक्षित सूत शौनक आदि ऋषि मनुपत्नी शत्रुपा कर्दम पत्नी देवहूति सुनीति जी दक्ष कन्या सती जी देवी मदालसा ब्रज गोपियाँ आदि का उल्लेख है। पुनः आगे के छप्पयों में 27 छप्पय तक प्राचीन बरहे सत्यव्रत रहुगुण सगर भागीरथ महर्षि वाल्मीकि रुक्मागन हरिश्चंद्र भरत दधीची सुधनवा शिबी बलिपत्नी विंध्यावली मोरध्वज अलर्क इक्ष्वाकु गाधि रघु शत धनवा रंतिदेव मानधाता निमि भारद्वाज ययाति दिलीप याज्ञवल्क्य नवधा भक्ति के आचार्य 18 पुराण स्मृतियों के प्रवर्तक मनु अत्रि हारीत याज्ञवल्क्य गौतम वशिष्ठ दक्ष क्रतु तथा पाराशर आदि ऋषियों महर्षियों भगवान श्री राम के
सचिवों तथा श्री राम के सहचर वर्ग नंद आदि 9 नंदों, ब्रजवासी गणों, भगवान कृष्ण के रक्तक, पत्रक, मधुकंठ आदि 16 सखाओं, सप्तद्वीप के भक्तों, जम्बू द्वीप के भक्तों, भगवान के द्वारपाल के रूप में प्रतिष्ठित रहने वाले इलापत्र, शेषनाग, पद्म, शंकु, कम्बल, वासुकी, करकोटक तथा तक्षक नाम वाले अष्टनागों आदि का वर्णन है। दोस्तों, इतना सुंदर वर्णन श्री भक्तमाल में भगवान के भक्तों के प्रति आया है। वर्णन बहुत लंबा है, समय इजाज़त नहीं देता, अतः इससे आगे का परिचय, इससे आगे का प्राकट्य श्री भक्तमाल का आपको अगले वृत्तांत में सुनाऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, आपके कमेंट्स नहीं आते, आपके कमेंट्स मेरे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री नाभादास जी, जय श्री प्रियादास जी, जय श्री हरि विष्णु।